नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रहने वाली है मनुष्य की कीमत। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आखिर क्या होती है मनुष्य की कीमत? यह प्रश्न हमारे जीवन में कई बार आता है और कभी कभी बच्चे अनजाने में ही सही पर हमसे यह ज़रूर पूछ लेते हैं जब हमारा समय सही नहीं चलता है। तब हम परेशान होकर किसी गुरु की खोज करते हैं और उन्हें यही प्रश्न पूछते हैं। आज हम आपके लिए मनुष्य की कीमत छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यह कहानी आपको जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करेगी। मनुष्य की कीमत छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेके आती हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। बहुत पुरानी बात है। एक बच्चा जो मस्ती करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चिल्लाकर कह रहा था, तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। तुमको मेरे वक्त की कीमत नहीं पता। तुम नहीं जानते हो कितना बड़ा आदमी हूँ मैं और मेरे पास कितना कम वक्त रहता है। मुझसे मिलने के लिए लोग घंटा इंतज़ार करते हैं। तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। बच्चों के मन में प्रश्न उठता है, आखिर सबके वक्त की कीमत अलग अलग होती है क्या? और वक्त की कोई कीमत होती है? यह तो मैंने पहली बार सुना। बच्चा दौड़कर घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ वक्त की कीमत क्या होती है? क्या सबके वक्त की कीमत अलग अलग होती है? माँ मुस्कुराकर उत्तर देती है, बेटा सबके वक्त की कीमत अलग अलग होती है। यहाँ तक कि हर चीज़ की कुछ न कुछ कीमत ज़रूर होती है। नादान बच्चा माँ से पूछता है, क्या मेरी कोई कीमत है? बच्चों के इस प्रश्न से माँ हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी भी कीमत है। बच्चा माँ से फिर पूछता है, मेरी कीमत क्या है? माँ बताओ ना, मैं महंगा हूँ या सस्ता हूँ? माँ मुस्कुराती है और बच्चे को एक चमकता हुआ पत्थर देकर कहती है, तुम जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। फिर मैं तुम्हें बताऊँगी आखिर तुम्हारी क्या कीमत है। बच्चा अपनी कीमत जानने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। बिना समय गंवाए दौड़कर बाजार की ओर चल देता है और वहाँ पर एक रद्दी का काम करने वाले के पास जाता है और उसे पत्थर की कीमत पूछता है। वह रद्दी वाला उस पत्थर के बदले 100 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी माँ ने कहा था पत्थर बेचना नहीं है। वह पत्थर लेकर आगे बढ़ जाता है और एक बड़ी सी दुकान में जाता है जिसमें अनेक प्रकार के सजावट के सामान बेचे जाते हैं। बच्चा व्यापारी से पूछता है, आखिर इस पत्थर की कीमत क्या है? यह पत्थर कितने रुपए में खरीदोगे? व्यापारी उसे पत्थर की कीमत 5,000 लगाता है और उसे लड़के को तुरंत पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। बच्चा वह पत्थर लेता है और आगे चला जाता है। आगे एक बहुत अच्छी ज्वेलरी की दुकान होती है जिसमें अनेक प्रकार की महंगी से महंगी गहने और हीरे मोती जड़े हुए एंटीक पीस रखे होते हैं। बच्चा उस व्यापारी से फिर वही सवाल करता है। व्यापारी उस बच्चे को पत्थर के 50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह कीमत जानकर बच्चा चौंक जाता है और पत्थर को संभाल कर चलने लगता है। थोड़ी आगे जाकर बच्चा एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचता है जिसकी दुकान में सिर्फ हीरे का ही काम होता है। बच्चे को पहले तो डर लगता है, फिर वह डरते हुए व्यापारी से अपना वही प्रश्न करता है और पत्थर उसकी मेज पर रख देता है। पत्थर की चमक देखकर व्यापारी की आंखें भी हीरे की तरह चमकने लगती हैं। व्यापारी पत्थर को एक साफ कपड़े से साफ करता है और फिर कुछ लिक्विड डालकर उसको पोंछता है और उस बच्चे को 5 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। अब बच्चे के हाथ कांपने लगते हैं और वह जल्दी से जल्दी पत्थर उठाकर दुकान से बाहर आ जाता है। बच्चा घर पहुंचता है और माँ को एक एक व्यापारी द्वारा उस पत्थर की लगाई कीमत के बारे में बताता है। माँ यह सुनकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि माँ को पहले से ही उस पत्थर की कीमत पता थी। माँ बच्चे से कहती है, अब भी इस पत्थर की कीमत सही नहीं आंकी गई है। मैं तुमको एक जगह बताती हूँ, तुम वहाँ जाना और इस पत्थर की कीमत वहाँ पर पता करना। बच्चा पत्थर लेता है और जहाँ माँ बताती है वहाँ के लिए तुरंत निकल जाता है। स्कूल से आकर बच्चे का मन खेलने का था, पर अब उसकी जिज्ञासा इस पत्थर की कीमत को जानने में लग गई थी। ना ही अभी उसे भूख लग रही थी, ना ही प्यास लग रही थी। बस उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था, आखिर यह पत्थर कितना कीमती हो सकता है? 5 लाख एक पत्थर की कीमत कैसे हो सकती है? और माँ कहती है, यह इससे भी महंगा है। माँ के बताए पते पर वह बच्चा पहुँचता है
और उससे इस पत्थर की कीमत पूछता है। व्यापारी पत्थर को देखकर चौंक जाता है और कहता है, बेटा मैं तुम्हें इस पत्थर के 5 करोड़ रुपए दूंगा, पर यह रुपए तुम अकेले नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम अपना पता बता दो, मैं वहाँ ये पैसे लेकर आ जाऊँगा। यह बात सुनकर बच्चों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर एक पत्थर की इतनी कीमत कैसे हो सकती है। व्यापारी उसे बच्चों से कहता है, बेटा यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह एक बेशकीमती हीरा है जो बहुत कम पाया जाता है। ऐसा हीरा मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखा है। जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे यह हीरा पहली बार देखने को मिला था और उम्र के इस पड़ाव में देखने को मिला है। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं इसका तुरंत खरीदना चाहूँगा और पैसे भी तुरंत दूंगा। बच्चा व्यापारी से यह कहकर बाहर आ जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ आऊँगा पैसे लेने के लिए, तभी मैं इस पत्थर को दे दूँगा। बच्चा वापस घर जाता है, माँ से कहता है, माँ इस पत्थर की कीमत 5 करोड़ लगाई गई है, क्या मेरी कीमत भी 5 करोड़ है? माँ मुस्कुराती है और कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारी कीमत 5 करोड़ की नहीं है, बल्कि तुम्हारी कीमत अनमोल है। पर तुम यह याद रखना, तुम जिस तरह की संगत में रहोगे उसी तरह की तुम्हारी कीमत लगेगी। जिस प्रकार कबाड़ी ने इस पत्थर की कीमत 100 लगाई थी और एक व्यापारी ने इसकी कीमत 5,000 लगाई थी और एक मूर्ति वाले ने 50,000 लगाई थी, जब तुम सही जगह पहुँचे तो तुम्हें पता चला कि इसकी कीमत 5 करोड़ है। इस प्रकार जीवन में तुम्हारी भी अलग अलग समय पर अलग अलग कीमत लगेगी। तुम जितने अच्छे और महान बनोगे तुम्हारी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी और तुम वैसे ही लोगों के बीच में रहने लगोगे। तुम जितने गलत काम करोगे, गलत लोगों की संगत में रहोगे, तो तुम्हारी कीमत हमेशा कम होती जाएगी। इसलिए यह तुम पर है कि तुम्हारी कीमत क्या है। हमेशा यह याद रखना कि मनुष्य की कीमत उसके कर्मों, व्यवहार और संगत से लगाई जाती है। इसलिए अपने कर्म, व्यवहार और संगत को हमेशा ऊपर की ओर ले जाना, कभी भी किसी गलत व्यक्ति की संगत नहीं करना, नहीं तो जीवन का मूल्य खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा मूल्य हमारे कर्मों और संगत पर निर्भर करता है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा हमारा मूल्य बढ़ता जाता है। हमने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं और दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास दोनों होता है। इसके साथ साथ हम समाज में अलग स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आपको इस कहानी से अपने मूल्य की कीमत अवश्य पता चल गई होगी दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना और इस पर आपको अच्छी ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद बहुत अच्छी कहानियाँ लाऊंगी जिससे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और कोई शिक्षा भी मिलेगी दोस्तों। यही मकसद है मेरा आप लोगों तक कहानी पहुँचाने का।